स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इन्फो कैप्सूल। इन्फो कैप्सूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी रीजनिंग मेंटोर हूँ। मेरा नाम प्रियंका है। अगर आप एनटीपीसी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। मैंने जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं सारे चैप्टर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी कन्फ्यूज़न हो रही हो, कोई भी दिक्कत हो किसी भी लॉजिक से रिलेटेड, तो आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं। मैंने सारे चैप्टर्स बेसिक से पढ़ाए हुए हैं। तो आपको बस करना ये है कि आप इन्फो कैप्सूल यूट्यूब ओपन करिए। यूट्यूब ओपन करके उसमें इन्फो कैप्सूल पर जाइए और इन्फो कैप्सूल में जाने के बाद आप उसमें क्या करना है, आपको प्रियंका मैम डालना है। उसमें मेरी सारी वीडियोस आ जाएंगी। अब एनटीपीसी की तैयारी में हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आज भी हम प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आए हैं। तो देखते हैं हमारा प्रीवियस ईयर पेपर में आज कौन सा पेपर है। आज हमने लिया है 19 अप्रैल 2016 आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम जो 19 अप्रैल 2016 का हुआ था, वो पेपर हमने आज लिया है। तो अब देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन हमारे एनटीपीसी में आए थे। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है इफ समर इज हॉट इज कोडेड एज DEFEBAN, कम कोल्ड समर एज JAHABAN, विंटर इज कोल्ड एज PAJADE, देन कम हॉट वाटर इज कोडेड एट। हमें ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में अब देखते हैं किस तरह से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो समर इज हॉट, अगर हम देखें तो समर इज हॉट का करें अगर हम, तो समर इज हॉट, इसका कोड क्या है DEFE, ठीक है, और कम कोल्ड समर का कोड हमें क्या दिया हुआ है JAHA। फिर दिया हुआ हमें विंटर इज कोल्ड का कोड हमारे पास क्या है PAJADE। अब जब मैंने क्लास ली थी मैंने बोला था जब इस तरह के क्वेश्चन हमें दिए हों तो इसमें कोड फाइंड करने के लिए हमें सेम वर्ड्स फाइंड करने होते हैं। जैसे यहाँ समर है, ये समर है, ये समर है, तो ये वाला सेंटेंस और इस सेंटेंस में जो कोड हमारा सेम आएगा वो हम लेंगे। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो BA ये हमारा सेम है, तो ये हो गया हमारा समर का कोड। उसी तरह और हम सेम फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमें कोल्ड मिल रहा है, ये हमारा कोल्ड हो रहा है, तो यहाँ पे JA कॉमन है, तो JA हमारा कोल्ड का कोड हो जाएगा। और फिर अगर इज की बात करें, इसको हम सर्कल से डिनोट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे DE कॉमन है, यहाँ DE कॉमन है। अब हमारे पास कोई भी वर्ड हमारा कॉमन नहीं बच रहा है, हमें कॉमन वर्ड चाहिए होता है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कम हॉट विंटर, कम हॉट विंटर, इसका कोड क्या होगा। देखिए हमारे पास यहाँ पे कम बचा हुआ है, कम का कोड क्या होगा HA, हॉट का कोड हमारे पास क्या बचा है FE, और विंटर का कोड हमारे पास बचा है PA, HAFEPA। तो HAFEPA अगर हम देखें अपने ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या हमारा HAFEPA है, नहीं, ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है। सेकंड में देखें तो HAPA तो है लेकिन FE नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। फिर थर्ड ऑप्शन देखें HAPA ये तो दिया हुआ है लेकिन FE नहीं दिया है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। और फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है HAPAFE, इसमें हमारा कोड दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि PAHAFE होगा। तो अगर हमसे पूछा गया क्वेश्चन में व्हाट इज द कोड फॉर कम हॉट विंटर, देन कोड फॉर कम हॉट विंटर इज PAHEFA, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। अब बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ P means divide, R means multiply, Q means addition and S means subtraction, then। अब ये हमें अर्थमेटिक का क्वेश्चन दिया हुआ है। अर्थमेटिक का क्वेश्चन सॉल्व करना मैंने बताया हुआ है। इसमें हमें जो इक्वेशन दी होती है, इक्वेशन में जो चीज़ जिस चीज़ को डिनोट कर रही है वो बस वैल्यू हम पुट करते हैं और उसके बाद उस इक्वेशन को हम वोडमास रूल से सॉल्व करते हैं। तो अगर हम देखें हमें इक्वेशन क्या दी हुई है 48 P 8Q 6R 9S 31, ये हमें दिया हुआ है। अब 48 है, P हमारा डिनोट कर रहा है, P डिनोट कर रहा है डिवाइड को यानी भाग को, तो यहाँ डिवाइड का साइन आ जाएगा।
फिर आएगा हमारा Q, Q मीन्स एडिशन, तो यहाँ पे एडिशन आ जाएगा 6। फिर R हमें दिया हुआ है, R हमारा डिनोट कर रहा है मल्टीप्लाई को, और S हमारा डिनोट कर रहा है, S डिनोट कर रहा है माइनस को, तो यहाँ पे माइनस का 31 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करें, यहाँ 6 प्लस, पहले हम डिवाइड करेंगे वोड मास रूल के अकॉर्डिंग, 6 आया प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 54 माइनस 31 करेंगे। अब इसको अगर हम ऐड करें तो हमारा आ जाएगा यहाँ 60 माइनस 31 इज इक्वल टू 29। तो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर आ गया 29, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो हमने क्या देखा, अर्थमेटिक का क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं, बस जो हमें इक्वेशन दी हुई थी उस इक्वेशन की जगह पे जो हमें वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू हमने पुट कर दी, पुट करने के बाद जो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया वही हमारा आंसर हुआ। तो अगर आंसर हमारा 29 है और अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 में हमारा 29 आ रहा है। तो यानी इस बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब देखिए हमें ये सीरीज बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बर्ड विंग से उसी तरह संबंधित है जैसे फिश, जिससे जो पक्षी होते हैं उसमें पंख पाए जाते हैं, तो उसी तरह से मछलियों में क्या पाया जाता है ये हमें बताना है। तो पहला है गलफड़े यानी गिल्स, बी है हेड, सी है फिन्स और डी है लेग्स। तो जिस तरह से पक्षियों की पहचान पंख से होती है उसी तरह फिश की पहचान किससे होती है, क्या गलफड़े से होती है? नहीं। हेड से भी नहीं होती है। लेग से होती है? नहीं, फिश के लेग नहीं होते। और फिन्स से होती है फिश की पहचान। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारा फर्स्ट से सेकेंड वर्ड में जो लॉजिक चल रहा होता है सेम वही लॉजिक हम थर्ड से फोर्थ में भी चलाते हैं। तो थर्ड से फोर्थ में अगर वो लॉजिक चलाएंगे तो इस बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी फिन्स हो जाएगा। मतलब जिस तरह से बर्ड्स रिलेटेड है विंग से यानी पक्षी रिलेटेड है पंख से, उसी तरह से फिश यानी मछली रिलेटेड है फिन्स से। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द मिसिंग इन द सीरीज, श्रृंखला में लुप्त का पता लगाइए। अब हमको ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। मिसिंग नंबर के क्वेश्चन में हम लॉजिक फाइंड करते हैं। देखते हैं क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पे। 3, 7, 13, 21, 31 देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अगर 3 से 7 में देखें तो क्या हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। फिर 7 से 13 में प्लस का 6 हो रहा है। 13 से 21 में प्लस का 8 हो रहा है। यहाँ पे प्लस का 10 हो रहा है। अब हमको फाइंड करना है कि 31 से यहाँ क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। तो हम यहाँ देखें, यहाँ हमारा प्लस का 4 है, यहाँ प्लस का 6 है, यहाँ प्लस का 8 है, प्लस का 10 है। तो इसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट से सेकंड में जाने पे प्लस का 2 हो रहा है, सेकंड से थर्ड में भी प्लस का 2 हो रहा है, थर्ड से फोर्थ में भी प्लस का 2 हो रहा है। तो अगर सब में हमारे प्लस का 2 हो रहा है तो यानी 10 जो है हमारा 10 में भी प्लस 2 होगा। तो यहाँ पे जब ऐड होगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 12। ठीक है, फिर 31 में अगर हम 12 ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा 43। तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 43। ठीक, तो अगर 43 आएगा और अगर हम अपने ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है 43 वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सीरीज के क्वेश्चन जब भी हमने सॉल्व करते हैं सीरीज का क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हम हमेशा फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में लॉजिक ढूंढते हैं, फिर सेकंड से थर्ड में लॉजिक ढूंढ रहे होते हैं, थर्ड से फोर्थ में लॉजिक ढूंढते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा लॉजिक चल रहा है फर्स्ट से सेकंड में सेम वही बाकी में चल रहा होता है। जैसे अगर फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में लॉजिक देखें तो उसमें भी +2 चल रहा होगा, फिर सेकंड से थर्ड में भी +2, थर्ड से फोर्थ में भी +2, फोर्थ से फिफ्थ में भी +2। अब कुछ होते हैं जो थोड़े से अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट की बात करें तो उसमें हम मल्टीप्लाई का लॉजिक दे सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई के साथ साथ एडिशन का लॉजिक दे सकते हैं। लॉजिक कुछ भी लग सकता है, बस आप ये ध्यान रखिए कि जब भी हम फाइंड करें कि इसका क्या आंसर होगा लॉजिक फाइंड करने के लिए, तो फर्स्ट से सेकंड टर्म में जो लॉजिक चल रहा होगा वही लॉजिक हमारा सेकंड से थर्ड और थर्ड से फोर्थ में भी चलना चाहिए। ये नहीं कि फर्स्ट से सेकंड में दूसरा लॉजिक चल रहा है और थर्ड से फोर्थ में बिल्कुल अलग किसी और तरह से लॉजिक चल रहा है। हल्का फुल्का चेंजेस हो सकता है लेकिन उनके बीच में कोई ना कोई पैटर्न जरूर बन रहा होगा। तो हमको ऐसा पैटर्न फाइंड करना होता है जिससे जो हमारी सीरीज है उसका सही लॉजिक पता लग जाए और एंड में हमें आंसर मिल जाए।
तो इस क्वेश्चन में हमारा लॉजिक चल रहा था प्लस का 4, प्लस का 6, प्लस का 8, प्लस का 10, प्लस का 12, यानी सब में +2 +2 +2 यहाँ पे ऐड होता था। जो भी नंबर हमारा प्रीवियस में दिया होता था उसके नेक्स्ट में प्लस का 2 होता चला जा रहा था। तो इसी को अगर हमने सॉल्व किया तो इस बेस पे हमारा आंसर आ गया 43। तो इस बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 43। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ टेबल इज इक्वल टू R, Y, Z, J, C, देन चेयर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें टेबल का कोड दिया हुआ है, हमें चेयर का कोड फाइंड करना है। तो देखते हैं हमारे टेबल में क्या लॉजिक चल रहा है। तो टेबल हमारा कोड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, R, Y, Z, J, C। तो अगर हम T से R में देखें, ठीक, तो यहाँ पे क्या है, माइनस का 2 हो रहा है। और अगर A से Y में देखें तो यहाँ पे माइनस का 2 हो रहा है, B से Z में माइनस का 2 हो रहा है, और L से J में हमारा माइनस का 2 हो रहा है। फिर हम E से C की बात करें तो यहाँ पे भी हमारा माइनस का 2 हो रहा है। तो इसमें जो भी लॉजिक चल रहा है, लॉजिक के अकॉर्डिंग जो भी हमारा लेटर दिया हुआ है वो उसके नेक्स्ट स्टेप में -2 हो रहा है। तो अगर -2 हो रहा है वो हमारे फर्स्ट वाले लेटर में भी यही लॉजिक चल रहा है, सेकंड में भी यही चल रहा है, थर्ड में भी यही चल रहा है, फोर्थ में भी यही चल रहा है, और फिफ्थ में भी यही चल रहा है। तो टेबल का हमको दिया है, अब चेयर का फाइंड करना है कि चेयर का क्या होगा। तो इसमें अगर हम माइनस का 2 करें तो C का अगर -2 होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A, ठीक है। फिर H का -2 अगर हम करें तो क्या होगा, F। फिर A का -2 अगर हम करें तो ये Y आ जाएगा, और I का अगर हम -2 करें तो P आ जाएगा। फिर R का हम -2 करें तो हमारा आ जाएगा P, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, A, F, Y, G, P, ये हमारा आ गया इसका लॉजिक, A, F, Y, G, P। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे सॉल्व करने पे यही सेम लॉजिक लगेगा, A, F, Y, G, P आ गया। फिर अगर हम अपने ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस हमारा क्या है, A, F, Y, G, P क्या हमारे फर्स्ट ऑप्शन में है, नहीं। सेकंड ऑप्शन में देखें A, F, Y, G, P, हाँ हमारे सेकंड ऑप्शन में है। एक बार हम थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर ले कि हमारे थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में तो सेम यही चीज नहीं दी है, तो थर्ड में भी हमारे ये चीज नहीं दी हुई है, और फोर्थ में भी हमारे यही चीज नहीं दी हुई है। तो हमारा क्या लॉजिक दिया है, A, F, Y, G, P। तो इस बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी A, F, Y, G, P हो जाएगा। अब बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा सीरीज बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी हम अपना लॉजिक फाइंड करेंगे। क्या दिया हुआ है हमें, A, D, G, J, ठीक है। फिर C, F, I, L, E, H, K, N। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो जब हम इस तरह के सीरीज का क्वेश्चन उठाते हैं तो इसमें हम हमेशा फर्स्ट जो वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर को सेकंड वर्ड के फर्स्ट लेटर से रिलेट करते हैं, फिर उसके थर्ड वर्ड के फर्स्ट लेटर से रिलेट करते हैं, इस तरह से करते हैं। तो अगर A से C में देखें तो हमारा क्या हो रहा है, प्लस का 2। तो A से C में प्लस का 2 हो रहा है, C से E में प्लस का 2 हो रहा है, तो E से यहाँ पे भी प्लस का 2 हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली अगर ऑप्शन से देखें तो E का +2 करेंगे तो हमारे पास आएगा G। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो हमारा फर्स्ट लेटर केवल ऑप्शन नंबर डी में G दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड लेटर हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा सही नहीं हो सकता, लेकिन फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। अब सेकंड पोजीशन की बात करें तो D से F के बीच बात करें तो D से F में प्लस का 2 हो रहा है, F से H में प्लस का 2 हो रहा है, और H से आगे जाएंगे तो प्लस का 2 करेंगे तो +2 आएगा J। तो हमारा G के बाद यहाँ पे J आ रहा है। फिर हम थर्ड में देखें तो G से I में +2, I से K में +2, K से +2 करेंगे तो आएगा हमारा M, तो होगा G, J, M, ठीक है। फिर अगर J से बात करें तो J से L में हमारा प्लस का 2 है और L से N में हमारा प्लस का 2 है, तो N से +2 करेंगे तो हमारा आएगा P। तो अगर हम क्या देख रहे हैं कि इसमें जो भी हमारा लॉजिक चल रहा है, जो भी हमारे लेटर्स है वो हमारे +2 के फॉर्म में बढ़ रहे हैं। तो +2 का अगर लॉजिक देखेंगे तो केवल हमारा ऑप्शन नंबर डी ऐसा है जो सेम यही
लॉजिक फॉलो करने पर ये वाला आंसर हमें शो कर रहा है। तो अगर ये आंसर हमें शो कर रहा है तो इस बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी GJMP। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है हमारा P इज ब्रदर ऑफ C, P इज सिस्टर ऑफ B, F इज द सिस्टर ऑफ E, Who is the son of C, K is the husband of C, How is D related to F। अब ये हमें ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन अब हम सॉल्व करके देखते हैं। तो ब्लड रिलेशन का अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्वेश्चन में हमारा क्या है, P इज द ब्रदर ऑफ C, P क्या है, ब्रदर है किसका, C का। फिर बोला है D इज सिस्टर ऑफ B, D जो है सिस्टर है किसकी, B, ये D हमारी हो गई सिस्टर। फिर हमें कहा गया है F इज द सिस्टर ऑफ E, F E की सिस्टर है। Who इज सन ऑफ C, E जो है सन है किसका, C का, E का सन, C का सन हो गया E, और बोला F इज सिस्टर ऑफ E, तो F इसकी हो गई सिस्टर। ठीक, फिर बोला है K इज दी हस्बैंड ऑफ C, K जो है हस्बैंड है C का, K अगर हस्बैंड है हमारा C का तो C उसकी हो जाएगी वाइफ, यानी फीमेल हो जाएगी। अब हमसे पूछा गया है हाउ इज D रिलेटेड टू F, D जो है वो F से किस तरह से रिलेटेड है। तो D जो है, अगर हम यहाँ पे बात करें अपने क्वेश्चन की, D सिस्टर है B की और B ब्रदर है C का, और जो F है, हमें F के बारे में पूछा गया है, F क्या है, डॉटर है C की, F C की डॉटर है, तो F की जो मदर हुई, F की जो मदर है, मदर की सिस्टर है D। तो हमसे पूछा गया है कि D F से किस तरह से रिलेटेड है। तो अगर हम D और F के बीच रिलेशन फाइंड करें तो D हमारी हो जाएगी मैटरनल आंट, आंट या आंटी, ये हम कर सकते हैं। अब इसमें मैटरनल क्या होता है, अगर किसी पर्सन की मदर दी हुई हो, मदर से जो रिलेटेड रिलेटिव हो, जैसे मदर की सिस्टर, मदर के फादर या मदर का ब्रदर, ये हमारे मैटरनल में आते हैं। और वही चीज़ अगर हम फादर की बात करें तो फादर के जो रिलेटेड होते हैं, तो उस पर्सन के जो, अगर कोई सन है या डॉटर है, उसके फादर है, फादर के जो है ब्रदर हुए या सिस्टर है, वो हमारे पैटर्नल में आते हैं। ये फ़र्क होता है हमारा मैटरनल और पैटर्नल में, कंफ्यूज नहीं होना है। आप एक तरह से लॉजिक से ये भी पढ़ सकते हैं, मैटरनल में M का मतलब मदर और पैटर्नल में P का मतलब पापा, ऐसे करके बोल सकते हैं। ये आप लॉजिक करके याद कर सकते हैं, तो इसमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैटरनल क्या होता है, पैटर्नल क्या होता है। ठीक है, तो अगर हमसे इसमें पूछा गया कि D F से किस तरह से रिलेटेड है, तो कहा गया D इज मैटरनल आंट ऑफ F, D F की मैटरनल आंट है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। अब अगर हम देखें, सुरेश इज टॉलर देन रमेश, ये हमारा ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑर्डर एंड रैंकिंग मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें सारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है किस तरह से ऑर्डर एंड रैंकिंग क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब सॉल्व करें, सुरेश इज टॉलर देन रमेश, सुरेश जो है वो टॉलर है किससे, रमेश। रमेश हु इज शॉर्टर देन राकेश, रमेश जो है वो शॉर्टर है राकेश से, तो राकेश हमारा बड़ा हो गया रमेश से। एक कंडीशन हमारी ये है, सेकंड कंडीशन ये है। फिर आगे भी अब बोला गया है जिनेश इज टॉलर देन द शॉर्टेस्ट पर्सन बट शॉर्टर देन राकेश। दिनेश जो है वो टॉलर है किससे, शॉर्टेस्ट पर्सन से, तो जिनेश जो है जो शॉर्टेस्ट पर्सन है उससे बड़ा है, लेकिन जिनेश क्या है, टॉलर, जिनेश इज टॉलर देन द शॉर्टेस्ट पर्सन, लेकिन जिनेश छोटा है किससे, राकेश से। यहाँ पे आ गया हमारा राकेश। ठीक, ये हो गया। फिर बोला है प्रीतेश इज टॉलर देन सुरेश, तो प्रीतेश क्या है, टॉलर है किससे, सुरेश से, लेकिन शॉर्टर है दिनेश से।
प्रीतेश इज टॉलर देन सुरेश बट शॉर्टर देन जिनेश। ठीक, फिर बोला गया है हु इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा कौन है। तो जिनेश इज शॉर्टर देन आ गया था हमें, जिनेश प्रीतेश इज टॉलर देन, प्रीतेश इज टॉलर देन सुरेश बट शॉर्टर देन जिनेश। अब ये हमारी आ गई कंडीशन। अब देखिए यहाँ पे हमें सुरेश दिया हुआ है, सुरेश हमारा बड़ा है किससे, रमेश से। सुरेश हमारा रमेश से बड़ा है और रमेश से बड़ा है राकेश। यहाँ पे हमारा आ जाएगा राकेश, राकेश के बाद आ जाएगा हमारा रमेश। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिया है जो हमारा राकेश है वो हमारा जिनेश से बड़ा है, तो राकेश हमारा यहाँ नहीं आ सकता, राकेश हमारा इस जगह पे आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ से राकेश हटाएं, राकेश क्योंकि हमारा रमेश से बड़ा है तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा राकेश। 1 2 3 4 5, ये हमारे आगे 5%। तो इसमें सुरेश हमारा बड़ा हो गया रमेश से, तो सुरेश हमारा बड़ा है रमेश से। ठीक है, फिर राकेश हमारा रमेश से बड़ा होगा तो राकेश हमारा रमेश से बड़ा हो गया। फिर राकेश हमारा जिनेश से बड़ा है तो राकेश हमारा जिनेश से बड़ा है, और राकेश फिर इतने परसेंट हमारे टोटल 5% आ गए। अब जिनेश सबसे छोटे व्यक्ति से लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है, जिनेश सबसे छोटे व्यक्ति से लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है, ये आ गया हमारा। फिर बोला गया है प्रीतेश सुरेश से लंबा है, प्रीतेश हमारा सुरेश से लंबा है लेकिन प्रीतेश हमारा जिनेश से छोटा है, तो ये आ गया, ये आ गई हमारी कंडीशन। अब हमसे बोला गया हु इज शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट हमारा कौन सा आ गया, रमेश, तो रमेश होगा हमारा शॉर्टेस्ट। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर रमेश। रमेश को अगर बोला गया है तो रमेश है ऑप्शन नंबर 2 में, यानी रमेश इज द शॉर्टेस्ट पर्सन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि जयेश जो सुरेश से लंबा है, जयेश जो है किससे लंबा है, सुरेश से लंबा है, ज्वाइन द ग्रुप हु विल बी फोर्थ इफ ऑल आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जयेश जो है सुरेश से अगर लंबा है तो यहाँ हमारा सुरेश ये दिया हुआ है, सुरेश से लंबा अगर हम जयेश करें तो यहाँ पे अगर हमारा राकेश आ गया, फिर हमारा जिनेश आ गया, फिर हमारा प्रीतेश आ गया, और यहाँ हमारा आ गया जयेश, फिर यहाँ हमारा सुरेश आ गया, और यहाँ हमारा रमेश आ गया। अब अगर इसको हम अरेंज करेंगे किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बड़े से छोटा, तो बड़े से छोटा हमारा ये अरेंज है। तो पूछा गया है कि चौथा कौन होगा बड़े से छोटा, तो 1 2 3 4, चौथा हमारा कौन सा होगा, जयेश आ जाएगा 4th पोजीशन पे। क्यों, क्योंकि हमसे बोला गया था आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करिए, डिसेंडिंग में बड़े से छोटा करते, तो सबसे बड़ा हमारा राकेश है, उसके बाद जिनेश है, तो चौथी पोजीशन पे हमारा आ गया जयेश, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुरेश इज टॉलर देन जिनेश, सुरेश जो है वो जिनेश से बड़ा है, तो कौन सा सही है बताना है। तो सुरेश हमारा जिनेश से बड़ा है, सुरेश जिनेश से हमारा छोटा है। फिर प्रीतेश राकेश से छोटा है, प्रीतेश हमारा राकेश से छोटा है, हाँ ये हमारा सही हो रहा है। फिर कहा है जिनेश इज टॉलर देन राकेश, जिनेश राकेश से बड़ा है, नहीं। फिर बोला है रमेश इज टॉलर देन प्रीतेश, रमेश जो है वो प्रीतेश से लंबा है, तो रमेश हमारा प्रीतेश से लंबा नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं कि केवल जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, प्रीतेश इज शॉर्टर देन राकेश, कि प्रीतेश जो है जो राकेश से छोटा है, वही वाला ऑप्शन हमारा सही आ रहा है हमारी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो इस बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रीतेश इज शॉर्टर देन राकेश आएगा। तो ये हमने अपने क्वेश्चन सॉल्व किए कि किस तरह से क्वेश्चन हमारे एनटीपीसी के एग्जाम में आए थे। आज जो हमने पेपर सॉल्व किया वो हमारा 19 अप्रैल 2016 में आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में आया था। इसमें हमने आज सॉल्व किया। आज हमारा ऑर्डिनल रैंकिंग का क्वेश्चन था, सीरीज हमने पढ़ी, ऑड वन आउट पढ़ा, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी, ब्लड रिलेशन पढ़ा, ये सारे चैप्टर्स हमारे एग्जाम में आए थे। तो मैंने जितना भी पैटर्न पढ़ाया हुआ है आप उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के लिए हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बता। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी किसी भी एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट infocapsule.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसमें आरआरबी एनटीपीसी के सारे पेपर्स पड़े हुए हैं। इन सारे पेपर्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम बिना प्रैक्टिस के नहीं निकलता।
प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे।